चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर हुई बड़ी सुरक्षा चूक। 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर 2 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे। सदन में पीले रंग की गैस छोड़ी। बाहर भी पकड़े गए 2 प्रदर्शनकारी। 4 आरोपी गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी थी संसद पर हमले की धमकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में जीत के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट। मोहन यादव बने एमपी के 19वें मुख्यमंत्री। देवराव शुक्ला ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बने सीएम। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने भी ली शपथ। दोनों ही राज्यों में मोदी और अमित शाह के अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी 25 दिसंबर को करेंगे अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। 15 तक काम पूरा करने का आदेश। 10 जनवरी को शुरू हो सकती है पहली उड़ान। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। हमलावर कौन थे, वे कैसे घुसे और उनका मकसद क्या था, इसका खुलासा करने के लिए तत्काल जांच जरूरी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले 51 करोड़ से ज्यादा खाते। 2 लाख करोड़ से अधिक रकम हुई जमा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। योगी सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रों को दी बड़ी राहत। अब रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट। सरकार ने वापस लिया आदेश। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी उत्तर भारत में सर्दी। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 72 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की संभावना। धीरज साहू के खिलाफ आईटी का एक्शन जारी। घर में 354 करोड़ रुपए कैसे मिलने के बाद अब खोदी जाएगी कांग्रेस सांसद के घर की मिट्टी। आयकर विभाग की टीम को कई कीमती धातुवत जेवरात होने की आशंका। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बिल्डोजर लाई सरकार। सीईसी और ईसी नियुक्ति बिल पर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उठाए सवाल। कहा, अगर कोई स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। 2028 तक $160 बिलियन से ज्यादा होगा भारत का ई कॉमर्स बाजार। ग्रोथ में अमेरिका और चीन तक को छोड़ा पीछे। तमिलनाडु के मदुरै जिले में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत का मंदिर बनकर तैयार। फैंस ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। उतारी हीरो की आरती, टेका माथा। बिहार समेत कई राज्यों में महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। अदरक और लहसुन की कीमत से बेसवाद हुई सब्जी। 15 दिन में कीमत हुई डबल। कई सामानों के रेट भी आसमान पर। मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों को विवादित स्थल हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए ताकि समाज नफरत और हिंसा से मुक्त होकर सोच विचार कर सके। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य का बकाया जारी करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी मुलाकात। 20 दिसंबर को आएगी दिल्ली। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान आया सामने। कहा, यह बेहद गंभीर मामला। दिल्ली की एंटी टेरर यूनिट कर रही मामले की जांच। स्पीकर बिरला ने विजिटर गैलरी के पास बनाने पर रोक लगाई। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के पोस्टर। 20 साल में तैयार स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी। काशी में 100 करोड़ में बना 7 मंजिला मंदिर। प्रधानमंत्री की मां भी रही स्वरवेद मंदिर की अनुयायी। लोकसभा में सुरक्षा में चूक से महाराष्ट्र ने लिया सबक। शिंदे सरकार ने विधानसभा में दर्शक दीर्घा के लिए मिलने वाले पास में की कटौती। महादेव ऐप के मालिक रवि उपल को हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। दुबई से भारत लाने की तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की बड़ी तैयारी। वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली के बाद दिल्ली में जुटेंगे दिग्गज। छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण से पहले नक्सलियों का बड़ा हमला। आईईडी विस्फोट और फायरिंग में 1 जवान सहित बीते 3 दिन में अलग अलग धमाके में 6 जवान हुए जख्मी। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए बनेगा कानून। कम हिंदुओं वाले गांवों में मंदिर की देखरेख करेगी सरकार। 22 में से ऐसे 12 जिले। यूपी में बस यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा। एसी बसों में 10% तक किराया हुआ कम। परिवहन विभाग ने दिया स्पेशल विंटर डिस्काउंट। पंजाब में अब सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधा। 7वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगी बस सेवा। सीएम भगवंत मान ने की घोषणा। अब नई लुक में नजर आएंगे एयर इंडिया के पायलट और क्रू मेंबर्स। प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया है डिजाइन। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार से युवा, व्यापारी, किसान, मजदूर हर वर्ग परेशान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला हमला। कहा, जेजेपी बीजेपी के खिलाफ जीत कर आई लेकिन सत्ता के लिए बीजेपी को समर्थन दिया। उत्तराखंड में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम। तापमान -7 डिग्री पहुंचा। बर्फ पिघलकर पानी पी रहे लोग। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन। बोले, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल था। टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। संसद पर हुए आतंकी हमले 22 साल पूरे। उपराष्ट्रपति स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि। मोदी, शाह, खड़गे और सोनिया भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री शहीदों के परिवारजनों से भी मिले। सांसद के दस्तखत बिना नहीं मिलते पास। कपड़े, जूते और शरीर की 3 बार होती है जांच। सुरक्षा में कैसे लगी सेंध।
15 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ, पीएम और शाह हो सकते हैं शामिल। 2040 तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा इसरो चीफ सोमनाथ बोले, योजना पर मिशन मोड में चल रहा काम। सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं बल्कि सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयां किया सदन का मंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी एक और बड़ी सौगात, अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजनाओं पर अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था, संसद की कार्यवाही के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। कहा, जो भी लोग यहां आते हैं चाहे वे आगंतुक हो या रिपोर्टर, किसी के टेग नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर हुई बड़ी सुरक्षा चूक, 2 युवक विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे, सदन में पीले रंग की गेट छोड़ी, बाहर भी पकड़े गए 2 प्रदर्शनकारी, 4 आरोपी गिरफ्तार, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दी थी संसद पर हमले की धमकी। जी हां, संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान संसद भवन के सामने ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ एक युवक और एक महिला सुरक्षा का घेरा तोड़ते हुए लोकसभा की वेल में पहुंच गए। यहाँ दोनों में से एक ने सांसदों की चेयर पर जाकर बचने के लिए एक से दूसरे पर कूदा। यहाँ पर युवक ने स्प्रे किया और नारेबाजी की। इस दौरान एक युवक का जूता उतर गया और उसने जूता हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद 5 से 7 सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सदन के अंदर 2 लोगों ने धुआं छोड़ा, वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर किया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते दिखे। दरअसल खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। अमेरिका में रहने वाले पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा था कि हम संसद पर हमले की बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर या इससे पहले संसद की नींव हिला देंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शून्यकाल के दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार यह सिर्फ साधारण धुआं था, इसलिए यह धुआं चिंता का विषय नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में जीत के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का है टारगेट। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। यह बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए। 5 में से हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की और तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को मौका दिया। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया अगली बैठक की तारीख तय कर पाया है, वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरा खाका लगभग तैयार कर लिया है। 3 राज्यों में मिली जीत पार्टी का ट्रायल रन था और अब आगे की रणनीति इसी पर चलने की होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जब अगले साल लोकसभा चुनाव का अभियान औपचारिक रूप से शुरू होगा, तब तक पार्टी पूरे देश में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को गोलबंद करने का काम पूरा कर चुकी होगी। लोकसभा चुनाव की आंतरिक बैठकों में जेपी नड्डा ने 35 करोड़ वोटरों का टारगेट सेट किया है।